सो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 7.1 फ्रैक्शन चैप्टर वो हम लोग एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या है। अभी हम लोग आर.एस. अग्रवाल बुक से फ्रैक्शन चैप्टर को ख़त्म किए हैं। तो जैसा उस जो रूल रेगुलेशन हम लोग उसमें पढ़े थे, डेफिनेशन, वो सारा को एक बार रिवीजन कर लेना है और उसके बाद फिर इसको रीड करना है। ये बहुत ही ईजी है, इजी हो भी जाएगा अगर हम पिछली बातों को एक बार रिवीजन कर लें या पिछले वीडियो को एक बार हम फ्रैक्शन चैप्टर वाला जो आर.एस. अग्रवाल का है उसको देख लें। तो यहाँ पर जो चैप्टर है 7.1, इसमें कह रहा है कि राइट द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। मतलब आपको जो है फ्रैक्शन लिखना है जो रिप्रेजेंट इसमें कर रहा है शेडेड पोर्शन का। तो देखिए, कोई भी फ्रैक्शन हम लोग जब फिगर से देख करके लिखते हैं जनरली, जैसे यहाँ पर जो शेडेड पोर्शन है तो वो पहले काउंट करना। जैसे यहाँ पे शेडेड पोर्शन है 1 2 और टोटल ये जो ट्रायंगल है, ये जो गिवन फिगर है, वो कितने भाग में पार्ट में बटा हुआ। तो 1 2 3 4 मतलब 2 शेडेड है और 2 अनशेडेड पोर्शन है। तो इसमें जो है हम लोग इसका फ्रैक्शन जो होगा ये हो जाएगा 2/4। देखना है ये चैप्टर, ये जो फ्रैक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 2/4। मतलब ये 2 जो हमको है, मतलब ये न्यूमरेटर का प्लेस है, ये तो पहले से मालूम है, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर पर जो ये हम 2 लिखें, क्योंकि इस फिगर में यहाँ पर ये 2 कलर किया हुआ है, शेडेड पोर्शन है और ये अनशेडेड है। तो हम लोग को पूछ रहा है इसमें कि शेडेड पोर्शन पूछ रहा है। तो हम लोग जो है इसमें शेडेड पोर्शन को यहाँ ऊपर में डालेंगे और टोटल पार्ट जो होता है, जो वो फिगर टोटल कितने पार्ट में बटा हुआ है, डिवाइड हो गया है, वो हम लोग नीचे लिखते हैं। तो यही इसका फ्रैक्शन होगा। अनशेडेड अगर कहता, अभी तो नहीं कहा है लेकिन अनशेडेड भी कहेगा तो भी इसका आंसर भी 2/4 ही होगा अगर अनशेडेड कहता तो। अब जैसे इस फिगर में देखना है, इस फिगर में शेडेड पोर्शन हमको जो कि निकालना है, तो जो हमको शेडेड पोर्शन निकालना है तो हम काउंट करेंगे कलर कितना भाग है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हमको जो है ये कलर किया हुआ है और टोटल पार्ट जो है वो 9 है। तो इसका फ्रैक्शन जो है इसका फ्रैक्शन हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन जो हो जाएगा वो 8/9 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग जो है फ्रैक्शन लिखेंगे, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर में याद रखना है टोटल डिवाइड जो किया हुआ है फिगर जितने भी पार्ट में उसको लिखना है। जैसे यहाँ पर थर्ड फिगर हम लोग देखेंगे तो वो यहाँ पर टोटल जो बॉल है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें कलर किया हुआ भाग है 1 2 3 4 ही है। तो कलर किया हुआ 4 पार्ट 4 बॉल्स है और टोटल बॉल कितना है तो 8 है। 4/8 इसका आंसर होगा। यहाँ पर देखना है ये कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो 1 2 3 4 पार्ट में ये डिवाइड किया हुआ है। तो ये तो डिनोमिनेटर पर होगा, लिखेंगे 1 2 3 और 4, लेकिन न्यूमरेटर पर जो है सिर्फ 1 लिखा है, मतलब 1/4 इसका इस फिगर का फ्रैक्शन होगा शेडेड पोर्शन के लिए। तो इस तरह से जो है हम लोग इस फिगर को, जो कलर किया हुआ भाग है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे ऐसे ही काउंट करके। अब जैसे इसमें देखना है इसमें कितना कलर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और टोटल कितना पार्ट है 10 11 टोटल 12 है। तो 9/12 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा। इसी तरह इसको बनाना है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर कह रहा है कि कलर द पार्ट अकॉर्डिंग द गिवन फ्रैक्शन दिया हुआ है और उसमें हमको कलर पार्ट को करना है। जैसे यहाँ पर हमको पहला फ्रैक्शन है 1/6। तो अभी तक हम ऊपर में पढ़े हैं कि ये जो न्यूमरेटर पर जो नंबर होता है
उतना भाग कलर होता है। तो यहाँ फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो इसका कोई भी एक पार्ट हमको कलर कर देना है। माना ये कोई एक पार्ट कलर कर देना है और रेस्ट को उसी तरह छोड़ देना है। तो वही 1/6 हो जाएगा। यहाँ भी देखना है, ये जो है 6 पार्ट में डिवाइड होगा। 1 2 3 4 5 6 पार्ट में ये डिवाइड है, तो इसका एक भाग कलर करना है। इस फ्रैक्शन में देखें तो ये 1 2 3 4 पार्ट में ये डिवाइड है और 4 पार्ट में डिवाइड है। यहाँ भी 1/4 है तो 1 लिखेंगे। 2/4 होता तो 2 पार्ट कलर करते, 3/4 होता तो 3 पार्ट कलर करते। उसी तरह यहाँ पे 1/3 है तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है, तो कोई एक भाग, कोई भी एक हम कर सकते हैं, चाहे ये या ये। ठीक है, तो इसी तरह हमको इस फ्रैक्शन को हमको बनाना है। स्टूडेंट, अब यहाँ देखना है आइडेंटिफाई द एरर इफ़ एनी। अगर यहाँ कहीं भी एरर आपको दिखाई दे तो उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको पहचानना है। तो सबसे पहली बात, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखे हैं, उसमें हम यही देखे थे कि फिगर जितना भी पार्ट में डिवाइड था लेकिन इक्वली था। आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के फिगर को ध्यान से देखिएगा, वो जितने भी पार्ट में डिवाइड था वो सब क्या था कि इक्वली डिवाइड था। लेकिन अगर हम इस फिगर को देखें, इसको देखें तो लगेगा कि ये इक्वली डिवाइड नहीं है। जैसे इस पार्ट को हम देखें तो ये 4 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन इसका जो ये दोनों पार्ट दिख रहे हैं और इस दोनों पार्ट को कंपेयर करेंगे तो सब एक दूसरे से इक्वली डिवाइड नहीं है। तो इसमें भी हम देखें तो यहाँ भी जो है, यहाँ पे जो ये वहाँ पे 1/2 लिखा है, लेकिन इसमें एक भाग कलर भी है और ये 2 पार्ट में डिवाइड है, लेकिन इक्वली डिवाइड नहीं है। तो यही इसमें मिस्टेक है, इक्वली डिवाइड होना इसमें चाहिए। अब यहाँ पर आना है कि लिख रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द डे इज़ 8 आवर्स। हम सभी क्लास 4 से पढ़ते आ रहे हैं कि 1 डे में 24 आवर्स होता है, तो 8/24 हो जाएगा। ठीक है, 8/24 हो जाएगा। जैसे 8/24 हो जाएगा। 24 इसलिए कि यही 24 आवर्स पूरे 1 डे में होता है और 8 पार्ट में ये डिवाइड है। अब देखिए 2 से 4 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 6 बार में और 2 से 1 बार में, 2 से 3 बार में। तो इसका फ्रैक्शन जो है ये हो गया 1/3। रेड्यूस इसको करना होता है, तो रेड्यूस करने के बाद ये इस तरह से आ गया। फिर उसी तरह है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज़ 40 मिनट। 40 मिनट, तो 1 आवर हम लोग जानते हैं कि इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो 40 हमेशा ऊपर लिखेंगे, टोटल नंबर या टोटल जितने पार्ट में बटा होता है वो नीचे लिखते हैं। अभी हम लोग सीखे हैं इसको। और यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2, 2 से 3, 2/3। 10 से भी डिवाइड डायरेक्ट कर सकते थे। तो इस तरह से जो है 2/3 इसका फ्रैक्शन हो गया। लेकिन सही प्रोसेस है, हम लोग को प्रोसेस सही बनाना चाहिए। 0 से 0 कैंसिल और 2 से 2 और 2 से 3, 2/3। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पर आर्या, अभिमन्यु और विवेक, ध्यान से सुनना, आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक अपने वो एक दूसरे को शेयर लंच वो तीनों करते हैं आपस में। आर्या, विवेक और अभिमन्यु ये तीनों लंच को शेयर करते हैं, जिसमें आर्या जो है वो 2 सैंडविच लाया है। ठीक, जिसमें कि एक वेजिटेबल सैंडविच है और दूसरा जिसमें जैम लगा हुआ है। और जो अभिमन्यु और विवेक हैं वो सैंडविच लाना भूल गए हैं। यहाँ फॉरगॉट लिखा होगा, फॉरगॉट का मतलब होता है भूल गए। तो अपना सैंडविच लाना भूल गए। तो आर्या जो है एग्री हो गया कि हम अपना जो सैंडविच लाए हैं ये 2, इसको हम अपने तीनों फ्रेंड में मिल करके बांट करके इक्वली बांट करके हम लोग खा लेंगे। तो ये एग्री हो गया इस बात पे। तो यही इसका समरी है। अब नीचे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ कैन आर्या डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल पार्ट्स। तो
तो आर्या अब कितने भाग में बांटेगा या किस तरह से वो अपने सैंडविच को बांटेगा ताकि सबको इक्वली मिल जाए। और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट पार्ट ऑफ द सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, और जो वो सैंडविच बांटेगा इक्वल तो वो एक बच्चे को कितना मिलेगा, ध्यान देना है। तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये दोनों बच्चा सैंडविच नहीं लाया, आर्या लाया, और वो टोटल जो लाया था वो 2 सैंडविच था। तो उस 2 सैंडविच को वो किस तरह से बांटता है, इसका आंसर हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, दोनों का, ए बी का। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसके आंसर भी लिख दिए हैं कि आर्या जो है उस सैंडविच को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इक्वली पार्ट्स में, और 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद वो एक पार्ट जो है वो एक स्टूडेंट को देगा, फिर मतलब तीनों आपस में उस पार्ट को बांट लेंगे इक्वली। ये आंसर हम लिख दिए हैं। और सेकंड जो है, आई थिंक कि 1/3 पार्ट जो है वो एक बच्चा रिसीव करेगा। तो इस तरह से ये 6 तक हो गया। फिर अगले दिन हम लोग अगले वीडियो में आगे से 6 के आगे का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आज के लिए इतना ही।